हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको 10 ऐसे प्लांट बताने जा रही हूँ जो छोटे से गमले में आप लगा सकते हो और आसानी से इसकी देखभाल कर सकते हो इन पौधों की। तो ऐसे कौन से 10 प्लांट्स हैं जो आप इजीली घर पे ग्रो कर सकते हो। तो पहला प्लांट है, अभी मॉनसून सीज़न में आपको बहुत जगह मिलेगा, ये है फर्न का प्लांट। ये फर्न की वैरायटी है, मेडन हेयर फर्न की। और देखिए छोटे गमले में लगा हुआ प्लांट है। ये 6 इंच का पॉट है। ये इसमें ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। ये सालों तक इसी पॉट में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आसानी से ये प्लांट ग्रो होता रहता है। सेकेंड प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हो। ये एक छोटे से गमले में लगा हुआ है। देखिए एक 4 इंच का पॉट है और उसमें ये आसानी से ग्रो हो रहा है। तो स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी इजीली ग्रो होती है छोटे से गमले में। ज़्यादा बड़ा गमला इसके लिए कुछ इसेंशियल नहीं है, या फिर छोटे से गमले में ये आसानी से ग्रो होता रहता है। ये बहुत ही इजी टू केयर और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। तो सेकेंड आप प्लांट ये लगा सकते हो, स्नेक प्लांट। थर्ड प्लांट है ये जेड प्लांट या फिर डॉलर ट्री। ये बड़े पत्तों वाला जेड है और ये किसी भी छोटे गमले में आसानी से आता है। अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हो तो भी ये आसानी से ग्रो होता है इंडोर भी, और बहुत ही कम देखभाल वाला ये प्लांट है। वैसे सक्यूलेंट की कोई भी वैरायटी आप छोटे गमले में लगा सकते हो। छोटे से पॉट में भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं ये, और बहुत ही इजी टू केयर होते हैं या फिर लो मेंटेनेंस वाले प्लांट होते हैं। जेड की और एक वैरायटी आती है, वो भी आप चाहे तो लगा सकते हो छोटे से छोटे गमले में। ये 4 इंच का पॉट है, बहुत ही छोटा पॉट है ये। इसमें ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट प्लांट है बेगोनिया का। बेगोनिया एक ऐसी प्रजाति का प्लांट है, ये सेमी सक्यूलेंट है और ये फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। इसमें वाइट फ्लावर वाला भी प्लांट आता है। वाइट, रेड, ऑरेंज, पिंक, बहुत कलर के आपको इसमें प्लांट्स मिलेंगे। ये कटिंग से आसानी से आता है और ये अच्छी केयर लेंगे तो ये आपको पूरे साल फ्लावर्स देता रहता है। तो एक इजी टू केयर प्लांट है। आप लगाना चाहते हो तो कटिंग से छोटे से गमले में आप लगा देंगे तो ये सालों तक आपके पास रहेगा और अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा, और फूल भी इसके बहुत ही सुंदर आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी बहुत ही छोटे से गमले में आसानी से आ जाती है। ये प्लांट सालों तक एक ही पॉट में आप रखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी जो ग्रीन वाली वैरायटी होती है वो भी छोटे पॉट में आसानी से ग्रो होती रहती है। तो सिंगोनियम का पौधा आप लगा सकते हो। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह आता है और ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो सिंगोनियम मेरा नेक्स्ट प्लांट था और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। छोटे से गमले में आप लगाते हो और बुशी इसकी जब ग्रोथ होती है ये बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट प्लांट है पोल्का डॉट प्लांट। ये भी छोटे से गमले में आसानी से आता है। ये वैसे तो लेगी हो जाता है, इसके लंबे लंबे शूट्स आते हैं, या फिर इसकी स्टेम लंबी जब होती है तो आप इसकी स्टेम ट्रिम करते रहिए तो ये बुशी लुक आता है इसको। यहाँ पर देखिए इसके जो जितने भी लंबे शूट्स थे मैंने निकाल दिए हैं, तो ये नीचे से अभी इसको नया शूट्स आना स्टार्ट हो गया है। तो इस प्लांट को अगर आपको छोटा रखना है, छोटे ही पॉट में आप लगा दीजिए और प्रून करते रहिए तो एक बहुत ही सुंदर लुक आता है और एक सुंदर दिखने वाला प्लांट है। कलरिंग तो इसकी इतनी सुंदर होती है। ग्रीन डॉट वाले भी आते हैं, वाइट डॉट वाले भी आते हैं, और ये पिंक वाला है मेरे पास। इसमें रेड डॉट वाला भी आपको पोल्का डॉट मिलेगा, वो भी आप छोटे से गमले में लगा सकते हो और एक छोटे गमले में आसानी से ये ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है एस्पेरेगस। ये एस्पेरेगस की एक वैरायटी है और ये बहुत ही छोटे गमले में भी आसानी से आती है। वैसे तो ये हैंगिंग पॉट में भी सुंदर दिखती है, लेकिन आप किसी छोटे पॉट में लगाना चाहते हो तो एक 4 to 6 इंच के पॉट में भी ये अच्छी तरह से ग्रो होती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और इतनी
ग्रीनरी या फिर इतना ग्रीन लुक आता है इस प्लांट की वजह से। तो ये प्लांट आप छोटे गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हो और इजीली इसको कहीं पर भी आपको अगर लगाना है तो आप छोटे पॉट होने के कारण कहीं पर भी शिफ्ट करने के लिए भी आसानी हो जाती है। वैसे तो ये हैंगिंग पॉट में भी सुंदर दिखता है, वही पॉट आप हैंग करना चाहते हो तो हैंगिंग पॉट में भी ये वैरायटी आप लगा सकते हो। तो ये मेरा अगला प्लांट था एस्पेरेगस का। नेक्स्ट प्लांट है कैलेडियम। कैलेडियम की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हो। इसमें इतने सुंदर सुंदर कलर वाले प्लांट्स आते हैं और ये छोटे एक पॉट में भी लगा सकते हो। इसके जो बल्ब्स आते हैं ये छोटे पॉट में लगा दीजिए और ये विंटर तक आपको इतनी सुंदर इसकी कलर वाली पत्तियों का आनंद देगा। बहुत ही सुंदर पत्तियां आती रहती हैं और एक बार आपने इसके बल्ब लगाए तो आपको पूरे साल इसकी ये सुंदर पत्तियां आती रहती है। विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन एक बार आपके गार्डन में ये बल्ब्स आ गए तो आपको एवरी ईयर इसके नए नए पत्ते स्प्रिंग सीज़न में खिलते हुए दिखेंगे और बहुत ही इसका जो कलरफुल लुक होता है वो आपको बहुत ही आनंद देगा। तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए। छोटे से 6 इंच के गमले में मेरे पास है और पिछले 3-4 साल से ये इसी पॉट में है। तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रो होता है और इजी टू मेंटेन वाला प्लांट है। तो ये था कैलेडियम का प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है इपिसिया का। इपिसिया एक ऐसा प्लांट है, ये हैंगिंग पॉट में भी अच्छी तरह से ग्रो होता है और ये अगर आप चाहते हैं तो ऐसा बुशी लुक आता है इस प्लांट को। छोटे से गमले में भी आप इसको लगा सकते हो। तो इसकी कोई भी कटिंग आप लगा सकते हो। इसके सकर्स निकल आते हैं और एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसकी फ्लावरिंग भी आपको पूरे साल मिलती रहेगी। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और इसके छोटे छोटे जो सकर्स आते हैं वहीं से आपको इसका नया प्लांट मिलेगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसे छोटे से 6 इंच के गमले में भी आप लगा सकते हो और इससे भी छोटे पॉट में ये आसानी से ग्रो होता है। वैसे ये हैंगिंग में भी बहुत सुंदर दिखता है। ये प्लांट अगर आप हैंगिंग में लगाना चाहते हो तो भी इसके जो लंबे लंबे सकर्स निकल आते हैं उसमें फ्लावरिंग जब होती है तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है। और ये लास्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है और अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसे इसके सकर्स जो आते हैं या फिर इसके जो शूट्स आते हैं ये आप लेकर लगा सकते हो। किसी भी छोटे से पॉट में भी ये ग्रो होने वाला प्लांट है। लो मेंटेनेंस है। हैंगिंग पॉट में भी ये सुंदर दिखता है, लेकिन आज मैं छोटे पॉट के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए एक 6 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। ये ज़्यादा आपको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं, आप साल में एक बार इनको फर्टिलाइज़ कर दीजिए, ये ग्रो होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पॉट्स छोटे हैं इसलिए इन प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी या फिर इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सारी वैरायटीज़ मैंने दिखाई है बहुत ही कम फर्टिलाइज़र लेने वाली वैरायटीज़ है। साल में एक बार आप फर्टिलाइज़ करते हो तो भी ये सारे प्लांट्स अच्छी तरह से आपके पास ग्रो होते रहेंगे। तो ये थे सारे प्लांट्स, यानी कि मैंने 10 प्लांट्स सिलेक्ट किए थे जो छोटे पॉट्स में आसानी से ग्रो होते रहते हैं और एक कलरफुल लुक के लिए ये सारे प्लांट्स आप लगा सकते हो और ये इन सारे प्लांट्स का आनंद ले सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।